आज की सुंदर शोभा में मैं आपको परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जिसके द्वारा से आज हम आपसे आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये संसाधन हमारे पास हैं इस कठिन दौर में कि हम आपसे सुसमाचार के द्वारा से बातचीत कर सकें। मैं धर्मशास्त्र बाइबल पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर लिखा था और इस प्रकार से लिखा था, लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ये बात भली भांति समझ लें। यदि हम कितने धार्मिक हैं, कितने हम शिक्षित हैं, कितने हम संपन्न हैं, कितने हम प्रभावशाली हैं, कितने हम खूबसूरत हैं, या कितने हम धनी हैं, या कितने हमारे जान पहचान वाले हैं, कोई परमेश्वर का वचन कहता है कोई महत्व नहीं रखेगा। यदि आप घृणित हैं या झूठे हैं या झूठ को बड़े साधारण ढंग से आपने गढ़ दिया और उसे लोगों तक पहुंचा दिया और उस गढ़े में झूठ के तमाम शिकार हो गए, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ उस झूठ को सजा दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के बाद साथ में दाखिल होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके दुनियावी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है, ना अच्छी लाइट की ज़रूरत है, ना अच्छे यंत्रों की ज़रूरत है। वहाँ सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही संसाधन जुटा रखे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कि हमें जांचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और वो है परमेश्वर का वचन जिसके सामने हम जांचे जाते हैं और उसके द्वारा से हम शुद्ध किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं। जहाँ हमारी कमजोरी हैं, बाइबल कहती है यदि हमारे जीवन में डाह है, जलन है, बैरभाव है या लालच है, हमें चंगाई शारीरिक ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर वो चंगाई से निपट लेगा, तो उसके लिए तमाम साधन बना दिए हैं। परंतु हमें चंगाई अपने भीतर की ज़रूरत है, आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है, और वो चंगाई बिना परमेश्वर के वचन के संभव नहीं है। बाइबल कहती है मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। यदि आपका मन बीमार है तो कितनी भी अच्छी से अच्छी आपके शरीर में औषधि लगा दी जाए, आप स्वस्थ नहीं महसूस करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से आपके जीवन में, आपके भविष्य में, आपके परिवार में परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करना चाहता है।
ये सुसमाचार किसी भरे पेट वाले के लिए नहीं है, या बहुत ज्ञानी के लिए नहीं है, या बहुत ही अपने आप को कुछ महत्वपूर्ण समझने वाले के लिए। ये वो भूखे प्यासे लोगों के लिए है जिन्हें परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास है। परमेश्वर का वचन कहता है, कंगाल, दुखी, बीमार, परेशान, निराश, हताश, जीवन से थक चुके, टूट चुके, बिखर चुके, उनके लिए ये सुसमाचार आशीष का, सामर्थ्य का समाचार है। और इनके जीवन में अगर मन का आनंद आ जाए तो दुनिया की सारी ताकतें उसके सामने पराजित हो जाएंगी। और प्रभु यही चाहता है। प्रभु ने यह वचन हमें इसलिए दिया कि इस वचन के द्वारा से हम स्वस्थ किए जाएं। इसमें से सामर्थ्य निकलती है और हमारे शरीरों को छूती है, हमारे अंदर आत्मा को छूती है और हमें चंगाई प्रदान करती है, हमें स्वस्थ करती है और हमारे भविष्य को एक अच्छा निर्माण करती है और हमें एक शुद्ध बनाती है। परमेश्वर इस समय जब देश और दुनिया महामारी के प्रकोप से होकर गुजर रहा है, सबके अपने अपने विचार और अपनी अपनी सोच है, ओपिनियन है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन की अपनी एक योजना है। और वो योजना ये है कि ये सुसमाचार आपके लिए है, ये सुसमाचार आपके लिए है, उसकी सामर्थ आपके लिए है, चंगाई आपके लिए है, छुटकारा आपके लिए है, आनंद आपके लिए है, भविष्य आपके लिए है। वो कल था, आज है और हमेशा आपके लिए है। आज की सुबह परमेश्वर इस समय जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में मिरेकल्स कर रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है। कोई इंसान किसी को नहीं बदल सकता है। आपके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी से किया बदला जा सकता है, परंतु आपकी आत्मिक रीति से सांप बदलना मनुष्य के बस की, डॉक्टर के बस की, इंजीनियर के बस के या किसी वैज्ञानिक के बस की बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। बाइबल कहता है, मैं सब कुछ नया कर दूंगा, तुम्हारा हार्ट भी नया कर दूंगा, मन भी नया कर दूंगा, तुम्हारा जीवन सब कुछ नया कर दूंगा। परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, तुम्हारा दुख भी आनंद में बदल जाएगा। आज इस समय प्रभु आपके जीवन में, अगर आप परमेश्वर के साथ, उसके साथ शुद्धता का जीवन, तो उसके पीछे चलें, उसके वचन के साथ साथ चलें। ये वचन आपके लिए दिया गया है। और बाइबल कहती है, यूहन्ना का सुसमाचार है उसका 15वें 7 पद में, यदि वचन आपके हृदय में और वचन के साथ आपका संबंध है तो आप निश्चय जो चाहोगे परमेश्वर वो आपके लिए कर देगा। जो आप किसी के सामने सोर्स लगा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, और वो संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आज मैं आपके लिए ये सुसमाचार, परमेश्वर का वचन कहता है, आप देख लें कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं। परमेश्वर का मार्ग सच्चाई है, परमेश्वर का मार्ग जीवन है, परमेश्वर का वो वचन हमारे लिए मार्ग है जो हमें सही स्थान तक, सही व्यक्ति तक, सही जीवन में हमें पहुंचाता है। आज आपके जीवन में यदि आज ये बातें हैं, या छोटी पल पल में आप बड़े घमंड से, अपनी जुबान से, अपने मुंह से आराधना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, लेकिन आप बार बार गालियां देते हैं, परमेश्वर कहता है ये भी आपको रोक देगा, ये भी आपको रोक देगा। यदि आप बुरी आदतों के शिकार हैं, जब आपकी ये नशे की आदतें आपके जीवन को रोक देंगी,
ये आपके भविष्य को ख़त्म कर देंगे, ये आपके परिवार को ख़त्म कर देंगे, आपकी संपत्ति को ख़त्म कर देंगे, आपके स्वास्थ्य को ख़त्म कर देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई घृणित व्यक्ति परमेश्वर के बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। कोई झूठ का गढ़ने और चाहने वाला दाखिल नहीं हो सकता, कितने भी अच्छे क्यों ना उसने बड़े काम किए हों। बाइबल कहती है चाहे उसने बहुत लोगों को चंगाई प्रदान की हो, बहुत सी भविष्यवाणियाँ की हो, बहुत से भले काम किए हों, बहुत से उदारवादी काम किए हों, परंतु परमेश्वर कहता है बड़ी बड़ी सभाएं की हों, बहुत दान दिया हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ शुद्ध नहीं हैं तो आप कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। और परमेश्वर का वचन आपके लिए इसीलिए दिया गया कि आप शुद्ध हो जाएं, और वो है शुद्धता का कारण परमेश्वर का वचन जो आपको शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना की पत्री है उसका 1:9 में कहता है मैं विश्वास योग्य और शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। यीशु का लहू हमें इस परिस्थिति से इससे छुटकारा देता है। यीशु हमें का बलिदान, यीशु का लहू हमारे पाप को क्षमा करता है। और अगर आज आपने क्षमा पा ली है तो बाइबल एक बात कहती है जिन्होंने क्षमा पा ली है, जिन्होंने आशीष पा ली है, जिन्होंने यीशु को पा लिया है, आप यीशु के पीछे चलें। लेकिन जो फिर जान बूझ करके बुराई करे, ये बुरानियों 10 का और उसका 26 पद कहता है, तो प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, भयानक आप दंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर आपको बचाने के लिए, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर के बच्चों से प्यार करता है, आपके भविष्य से प्यार करता है और आपके जीवन में खुशियाँ चाहता है। आज सुबह में प्रभु आपको आशीष दे इस सुसमाचार के द्वारा से, और आपके घराने में, आपके कार्य व्यवहार जीवन के हर एक क्षेत्र में, और आप निर्भय, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हारी सहायता करेगा। आप उसे महसूस कर सकेंगे, आप महसूस कर सकेंगे, और आप अभी महसूस कर रहे हैं, अभी महसूस कर रहे हैं। हम तमाम परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो कमज़ोरों को सामर्थ्य देता है। वो आप अगर कमज़ोर हैं, प्रभु की सामर्थ्य आज आपके ऊपर आ रही है, अभी आ रही है आपके जीवन में, और आप कह सकेंगे फिलिपियों 4:13 के अनुसार जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम यीशु के नाम से इस समय भाई या बहन या बच्चा या बुजुर्ग जो भी प्रभु जी आपका वचन को सुन रहा है, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आप उसे शुद्ध कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और उसके जीवन को शुद्ध करके चंगाई दे दीजिए। और प्रभु आप सामर्थ्य बना करके अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दें अभी इसी क्षण। ये प्रभु तमाम प्रकार के प्रकोप और महामारी के समय में उन्हें निर्भय का जीवन दे दें, निर्भय का जीवन। प्रभु तेरा वचन कहता है तू जो परमेश्वर के वचन के अनुसार करेगा तो तू निर्भय रहेगा। प्रभु निर्भीकता दे दीजिए, निर्भीकता दे दीजिए और अपना एहसास होने दें प्रभु यीशु के नाम में। इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में, इनके कार्य में, इनके हर एक बात में प्रभु आपकी आशीष आ जाए। इस कोरोना काल में भी आपके जीवन में ये अपने जीवन में आपको महसूस कर सकें, आपको महसूस कर सकें। प्रभु यीशु आपके नाम में हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये वचन इन्हें जांचने के लिए, समझने के लिए और सही दिशा में बढ़ने में मदद करें प्रभु यीशु के नाम में।